नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बैंकर्स एस्पायर पर, जहां हम बैंकिंग और फाइनेंस को बिल्कुल सिंपल और फैक्चुअल तरीके से समझाते हैं। आज का टॉपिक ना बहुत शॉकिंग है। ओडिशा का एक वायरल इंसिडेंट जहां एक व्यक्ति अपनी बहन के स्केलेटल रिमेन्स लेकर बैंक पहुंच गया, सिर्फ एक डेथ क्लेम के लिए। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिस्टम की फेलियर है या फिर सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी? आज के इस विश्लेषण में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। द वायरल स्केलेटन इंसिडेंट, बैंकिंग रूल्स एंड इमोशंस, रिस्क्स ऑफ इमोशनल क्लेम्स, द रियल प्रॉब्लम विच इज अवेयरनेस, और आखिर में करेक्ट प्रोसेस एंड सॉल्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर करते हैं। क्योंझर ओडिशा में जितू मुंडा नाम के इस ट्राइबल व्यक्ति ने एक डेथ क्लेम के लिए बैंक अप्रोच किया। उन्हें लीगल प्रोसेस का कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? वो लिटरली अपनी बहन कालाराम मुंडा के स्केलेटल रिमेन्स लेकर 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर बैंक पहुंच गए। तुरंत एलिगेशंस आने लगे कि बैंक ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। और आपको पता है ये सब कितने अमाउंट के लिए हुआ? सिर्फ 19,402 रुपए। जीतू के लिए ये छोटा सा अमाउंट भी उनकी आखिरी उम्मीद थी सर्वाइवल के लिए। पूरा इशू एस्केलेट हुआ, इंक्वायरी बैठी और बाद में पेमेंट रिलीज हो गया। लेकिन देखिए, बैंकर्स एस्पायर पर हम सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़ते, हम उसका डीप एनालिसिस करते हैं। असली वजह तो यहाँ कुछ और ही थी। भी इंसिडेंट वायरल होता है तो इमोशनल एंगल कंप्लीटली डोमिनेट करता है। मीडिया ने तुरंत बैंक स्टाफ को इनसेंसिटिव विलेंस बना दिया, लेकिन इस हाफ इन्फॉर्मेशन से परसेप्शन बहुत डिस्टॉर्ट होता है। बैंकर्स एस्पायर पर हम क्लैरिटी देते हैं, सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते। देखिए, रियलिटी ये है कि बैंकिंग सिस्टम इमोशन पर नहीं, प्रोसेस पर चलता है। बैंक्स अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, उन्हें स्ट्रिक्ट आरबीआई कंप्लायंस फॉलो करना ही होता है, जो अल्टीमेटली कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए ही बनाए गए हैं। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। बैंक ना तो कोई कोर्ट है और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ब्रांच मैनेजर्स के पास पब्लिक मनी किसी को भी इमोशन के आधार पर दे देने का डिस्क्रेशनरी पावर नहीं होता। बैंक का काम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना और रूल्स फॉलो करना है, ताकि आपके और मेरे यानी कस्टमर्स के फंड्स बिल्कुल सेफ रहें। और इसीलिए बैंकिंग में एक कॉमन कहावत है कि बैंक ट्रस्ट पर नहीं, रिकॉर्ड पर काम करता है। रूल बिल्कुल सिंपल है, डॉक्यूमेंट होगा तो पेमेंट होगा। इसको इनसेंसिटिविटी कहना गलत है, ये बेसिकली कंप्लायंस है। सोचिए, अगर बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के पैसा दे दिया गया तो कल उस फ्रॉड का रिस्क कौन लेगा? अब जरा एक सीरियस सवाल अपने आप से पूछे। अगर कल से बैंकिंग क्लेम्स इमोशनल प्रूफ, किसी के आंसू, फिजिकल रिमेन्स या डेस्परेशन के आधार पर सेटल होने लगे तो क्या होगा? इसका रिजल्ट एक बहुत ही खतरनाक डोमिनो इफेक्ट होगा। फ्रॉड केसेस रातों रात बढ़ जाएंगे, लीगली अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और पूरा का पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम लिटरली घंटों में कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम हमेशा रूल्स पर ही टिकता है, एक्सेप्शंस या इमोशंस पर नहीं। बैंकर्स एस्पायर का फोकस हमेशा रूट कॉज पर होता है, और यहाँ रूट कॉज एक विशियस फाइनेंशियल लिटरेसी गैप है। जीतू मुंडा को, जिन्होंने पहले ही अपने परिवार के सदस्यों को खोया था, उन्हें पता ही नहीं था कि लीगल एयर क्या होता है या नॉमिनी और डेथ सर्टिफिकेट की क्या जरूरत होती है। प्रॉब्लम बैंकिंग सिस्टम की नहीं थी, बल्कि इस बेसिक अवेयरनेस के मैसिव गैप की थी जो रूरल इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ा फेलियर हुआ है। लोकल अथॉरिटीज ने टाइम पर डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स बस गवर्नमेंट स्कीम्स या इंश्योरेंस बेचने में लगे रहते हैं, पर ये बेसिक क्लेम प्रोसेस कोई नहीं समझाता। लेकिन इन सब लोकल लेवल की गलतियों के लिए पूरे बैंकिंग सिस्टम को ब्लेम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें डिफरेंस समझना होगा। ये एक इंडिविजुअल लोकल लैप्स है, सिस्टम का लीजिए। पहले डेथ सर्टिफिकेट लीजिए, फिर आती है अकाउंट आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद नॉमिनी चेक। अगर अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं है तो आपको लीगल एयर का प्रूफ देना पड़ता है। उसके बाद बैंक वेरिफिकेशन करता है और आखिर में पेमेंट रिलीज होता है। ये प्रोसेस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है और हॉनेस्टली इसी से हम सबके पैसों का प्रोटेक्शन होता है। और आखिर में इस केस में यही तो हुआ। जैसे ही गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने सही सर्टिफिकेट्स इशू किए, बैंक ने बिना किसी डीले के तुरंत क्लेम सेटल करके पैसे तीनों लीगल एयर्स को दे दिए। साथ ही पुलिस की मदद से उन रिमेन्स को वापस रिस्पेक्टफुली दफनाया भी गया। तो अब एक्चुअल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि बैंकर्स एस्पायर सिर्फ प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करता बल्कि सॉल्यूशन भी देता है। हमें ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स चाहिए, नॉमिनेशन अवेयरनेस की सख्त ज़रूरत है, और सबसे ज़रूरी बात, लोकल लैंग्वेज में थोड़ा एम्पैथेटिक बैंक टू कस्टमर कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि अनएजुकेटेड लोगों को गाइड किया जा सके। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट हमें एक बहुत ही क्लियर मैसेज देता है। सिस्टम को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना सिस्टम का आम आदमी तक सही तरीके से पहुंचना।
इमोशन डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम तो रूल्स पर ही चलेगा। बैंकर्स एस्पायर के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए।